नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 8 दोहे को पढ़ेंगे और इस पाठ में हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे और अपठित काव्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और इसमें हम उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है। श्याम सलोने गात यानी कि श्यामल शरीर पर, पीत पट यानी पीला वस्त्र, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र, ओढ़ा हुआ है। यह देखकर ऐसा लगता है कि उनके श्यामल शरीर पर जो पीला वस्त्र है वो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। यहाँ रंग की समानता के कारण श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, कि उनके शरीर पर पीले वस्त्र कैसे लग रहे हैं, जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। तो दोनों की समानता के कारण पीले वस्त्रों में धूप की और नीलमणि पर्वत, श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे हम और अच्छे से समझेंगे उदाहरणों के द्वारा। पहले आप उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा देख लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है। और उपमान क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है। ठीक है, या समानता की जा रही है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर भी आपको ये शब्द दिखाई दे, ये जितने भी दिए गए हैं, तो वहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। दूसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। ऊपर दी गई पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर, अर्जुन का जो क्रोध से कांपता हुआ शरीर है वह क्या है? उपमेय की कल्पना हवा के जोर से जागते सागर, उपमान है, से की गई है। ठीक है, उपमेय क्या है? अर्जुन के क्रोध से कांपता हुआ शरीर, और उसकी कल्पना किससे की गई है? हवा के जोर से जागते हुए सागर यानी उपमान से की गई है। यहाँ मानो का प्रयोग भी किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये देखिए, ये मानो का प्रयोग भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि अर्जुन का जो शरीर है वो क्रोध से ऐसे कांप रहा है जैसे हवा के जोर से सागर में लहरें उठती है ना, उस तरह से। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला उदाहरण है इसी का। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। पाहुन क्या होता है? दामाद होता है। ठीक है, अब ऊपर दी गई पंक्तियों में मेघों के आने की तुलना, मेघ क्या है यहाँ पर? मेघों के आने की तुलना उपमेय है। गांव में सज सवर कर आने वाले दामाद उपमान से की गई है। यहाँ ज्यों का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए, यहाँ पर ज्यों का भी प्रयोग हुआ है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें ये बताया गया है इन पंक्तियों में कि जैसे शहर से जब गांव में दामाद आते हैं ना, तो वो बहुत ही बन ठन कर, सज सवर कर आते हैं। तो उसी प्रकार जो मेघ हैं, बादल हैं, वो भी वर्षा लाने के लिए वो भी बहुत ही सज धज कर, बन ठन कर आ रहे हैं। तो दोनों की समानता के कारण यहाँ पर
क्या किया गया है, मेघों के आने की तुलना गांव में सज संवर कर आने वाले दामाद से की गई है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। उपर्युक्त पंक्ति में कली शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है परंतु अर्थ दो हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ही बार कली शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन इसके अर्थ दो हैं। कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं। खिलने से पूर्व फूल की स्थिति, जब फूल खिल जाता है पूर्ण रूप से तो उससे पहले जो उसकी स्थिति होती है, एक कली होता है, नाजुक सी कली, कोमल सी कली, तो वो वाली स्थिति बताई गई है। और दूसरा उदाहरण है यौवन पूर्व की अवस्था। यौवन आने से पूर्व जो अवस्था होती है, किशोर अवस्था, ठीक है ना। आगे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार के उदाहरण है ये, श्लेष अलंकार के। तथा मोती मानुष और चून के संदर्भ में इसके क्रमशः तीन अर्थ हैं। किसके, पानी के। पहला है चमक, सम्मान, मोती का चमक, मानुष का सम्मान और चून का जल। अब पहले एक बार श्लेष अलंकार को पढ़ लेते हैं कि किसे कहते हैं। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। कि जहाँ पर शब्द तो एक ही बार आए, ठीक है, पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले तो वो क्या होगा, श्लेष अलंकार। जैसे इस वाले उदाहरण में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब पानी शब्द में श्लेष अलंकार है और मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के क्या क्या भेद हैं, क्या क्या अर्थ हैं। चमक, कि बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, कि बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं है। और उसी तरह जो मनुष्य है उसके अंदर सम्मान होना चाहिए, पानी होना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है, तभी लोग उसका सम्मान करेंगे, है ना। और तीसरे में चून के संदर्भ में, चून क्या होता है, आटा, कि जिस प्रकार बिना पानी के आटा कोमल नहीं हो सकता, है ना, कि बिना पानी के आटे को कोमल नहीं बनाया जा सकता, पानी के साथ ही उसको गूंदा जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि बिना पानी के मोती का कोई मूल्य नहीं। और जब तक मनुष्य की आंख में पानी ना हो, लज्जा ना हो, शर्म ना हो, तो उसका कोई सम्मान नहीं है, विनम्रता होनी चाहिए उसके अंदर। और आटे का भी मूल्य जो है वो पानी से ही है, आटे को गूंद कर ही उसे कोमल बनाया जा सकता है, पानी के साथ मिलाकर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में से श्लेष अलंकार छांटकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन। अब यहाँ माली शब्द में श्लेष अलंकार है तथा उपवन के संदर्भ में दो अर्थ हैं। माली के दो अर्थ हैं, एक तो हुआ बागवान तथा दूसरा ईश्वर। अब माली शब्द एक बार आया है लेकिन उसके दो अर्थ क्या हैं, बागवान और ईश्वर। कि जैसे बगीचे की देखभाल कौन करता है, माली करता है, ठीक है। और उपवन के दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। उपवन के दो अर्थ क्या क्या निकल रहे हैं, उपवन के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो हो गया बगीचा, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया संसार, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार बगीचे की देखभाल जो है वो माली करता है, उसी प्रकार जो संसार है उसकी देखभाल कौन करता है, ईश्वर करता है। और कई बार क्या होता है, माली जो है अपने स्वार्थ के लिए उसी बगीचे को लूट लेता है। यहाँ पे इस लाइन का यही अर्थ है
कि लूट लिया माली ने उपवन। अपने स्वार्थ के चलते वो बगीचे में से फल फ्रूट जो भी लगा होता है उसे लूट लेता है, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे कई बार ईश्वर की इच्छा से कई बार बाढ़ की स्थिति आ जाती है ना, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाए या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो मनुष्य क्या है, ईश्वर को ही दोष देगा कि ईश्वर ये आपने क्या किया, आपके कारण ही, आपकी इच्छा से ही ये सब कुछ हो रहा है ना। तो कहने का अर्थ है कि ईश्वर यहाँ पे लूट लिया माली ने उपवन, कि माली ने बगीचे को और ईश्वर ने संसार को लूट लिया अगर कोई भी तरह की आपदा या परेशानी आती है तो। अब अगला देखते हैं उदाहरण, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब यहाँ पट शब्द में श्लेष अलंकार है तथा मंगन के संदर्भ में पट शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक है कपड़ा तथा दूसरा है दरवाजा। अब मंगन को देखी पट देत बार बार है, पट के दो अर्थ क्या है, कपड़ा तथा दरवाजा। अब कोई मांगने वाला जैसे आता है तो दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पर संसार में, ठीक है। कोई तो मांगने वाले को जैसे ही वो आता है तो उसे देखकर उसे बार बार वस्त्र दे देते हैं, ठीक है। कोई भी याचक आता है आपके दरवाजे पर तो आप उसे क्या दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं। और दूसरी तरह के लोग कैसे होते हैं, जो याचक के आने पर दरवाजा बंद कर देते हैं, पट को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, मंगन को देखी पट देत बार बार है, कि मांगने वाले को देखकर एक तरह के जो लोग हैं वो तो बार बार उसे वस्त्र देते हैं और दूसरी तरह के जो लोग हैं वो बार बार दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर दोनों बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अब इसमें क्या है, दोनों बार उसके अर्थ क्या है, भिन्न है। श्लेष अलंकार में क्या था कि शब्द एक बार आ रहा था और उसके अर्थ क्या थे, एक से अधिक थे, है ना, एक या दो से अधिक, ठीक है। और अब इसमें क्या है, इसमें है शब्द तो दो बार आएगा, ठीक है, दो बार प्रयुक्त होगा, पर दोनों बार उसका जो है अर्थ भी भिन्न होगा, अलग होगा। पहली बार घटा का अर्थ है काले बादल, काली घटा यानी काले बादल, और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हो जाना, कि काले बादलों का घमंड अभिमान जो है वो कम हो गया। अगला देखते हैं उदाहरण, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। अब इसमें यहाँ तीन बेर के दो अर्थ हैं, एक ये रहा तीन बेर और एक ये रहा तीन बेर। बेर के तीन दाने, बेर के पहले वाले का क्या अर्थ है, बेर के तीन दाने, कि वो बेर के तीन दाने खाती थी। और कितनी बार खाती थी, तीन बार खाती थी, बेर के तीन दाने खाती थी, जैसे सुबह खाए, फिर दिन में खाए, फिर शाम को खाए, यानी तीन बार खाती थी। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अब ये क्या है, यमक अलंकार है। परिभाषा देख लेते हैं, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, दो या दो से अधिक बार भी आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दो बार ही आए, और वहां पर हर बार क्या होगा, उसका अलग ही अर्थ होगा, वहां यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों में से यमक अलंकार छांटकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब यहाँ कनक के दो अर्थ हैं, यहाँ कनक के दो अर्थ हैं, ये दिया गया ना, दो बार दिया गया है, पहले सोना और दूसरा धतूरा। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहने का अर्थ है कि जो कनक है यानी सोना है, उसमें धतूरे यानी भांग से 100 गुना अधिक नशा होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति धतूरा खा ले, भांग खा ले, तो वो अजीबोगरीब
गरीब हरकतें करने लगता है, वो पगला जाता है। और उसी प्रकार यदि किसी को सोना मिल जाए, धन मिल जाए बहुत सारा, तब भी वो व्यक्ति जो है उसके अंदर घमंड आ जाता है और वो पागल सा हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि सोना और जो भांग है, दोनों ही अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो पगला जाते हैं, अपने होश खो बैठते हैं। अगला देखिए, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी कर, मन का फेर। अब यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ मनका के दो अर्थ हैं। यहाँ मनका के दो अर्थ हैं, मोती और मन का। मोती और मन का, हमारे अंदर का। अतः यहाँ क्या है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका, कि माला फेरते हुए, माला जपते हुए बहुत समय बीत गया, लेकिन तुम्हारे जो अंदर जो बुराई है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, बुरे विचार जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। कर का मन का डारी कर, कि तुम्हारे कर यानी हाथ में जो माला है जिसे तुम जाप रहे हो, उसे फेंक दो। ठीक है, उसे फेंक दो। जब तक तुम अपने मन को अंदर से पवित्र नहीं करोगे, तब तक इस माला जपने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अपने मन को अंदर से पवित्र बनाओ, तभी तुम अच्छे काम कर पाओगे। माला फेरने का तब तक कोई भी फायदा नहीं है, माला जपने का कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। अगला देखते हैं, वह पाकर एक धोती, प्रतिदिन उसे धोती। यहाँ धोती के दो अर्थ हैं, दो बार आया ना धोती, एक यहाँ और एक यहाँ। तो धोती के दो अर्थ क्या है, वस्त्र और धोना। इसका अर्थ है वस्त्र और इसका अर्थ है धोना। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वह पाकर एक धोती, कि वह उसे एक धोती प्राप्त होती है पहनने वाली, और उसे वह प्रतिदिन क्या करती है, धोती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यहाँ लंका दहन का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया गया है। पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है, हैरान करने वाला है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी और सारी लंका जल गई और सारे निशाचर जो है, राक्षस जो है, वो भाग गए। तो लंका दहन का, लंका के जलने का जो वर्णन है वो इतना बड़ा चढ़ाकर किया गया है कि वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ पर भी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब परिभाषा से समझेंगे। जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बड़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो, तो वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लोक सीमा के बाहर हो, कि इतनी बड़ा चढ़ाकर बात को कह देना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे उदाहरण के द्वारा और समझेंगे हम इसे। प्रश्न 8, निम्नलिखित उदाहरणों में अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट कीजिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इस पंक्तियों में देखिए, ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि महाराणा प्रताप एक बड़ी नदी के किनारे खड़े होकर यह सोच रहे हैं कि चेतक उस पार कैसे जाएगा, यानी उनका घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, क्योंकि नदी जो है बहुत ही बड़ी थी, विशाल थी। इसी दौरान चेतक नदी के उस पार खड़ा था। सोचने में लगने वाले समय के अंदर चेतक का उस पार हो जाना अतिशयोक्ति है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि जब तक महाराणा प्रताप ये सोच ही रहे थे कि मेरा घोड़ा इस विशाल नदी को कैसे पार करेगा, इतने में जो घोड़ा है, चेतक है, वो उस पार खड़ा था। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार।
अगला देखते हैं, कड़त साथ ही म्यानते असी रिपु तनते प्राण। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि म्यान से तलवार निकलते ही, कड़त साथ ही म्यानते, कि म्यान से तलवार निकलते ही शत्रुओं के प्राण निकल गए। ठीक है, तलवार से वार किए बिना ही दुश्मनों की जान निकल जाना अतिशयोक्ति है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि तन यानी शरीर से प्राण निकल जाना शत्रुओं के। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है बिना वार करे कोई मर सकता है, प्राण निकल सकते हैं किसी के? नहीं, जब तक उस पर वार न किया जाए। तो यहाँ पर क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया गया है, काव्यांश दिया गया है, आपने इसे अच्छे से पढ़ना है। पढ़कर जब आप इसे समझेंगे तभी आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो हम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पौधे के किन किन अवयवों की बात हो रही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो सही है वो है फूल और कांटे। ठीक है, फूल और कांटे की। अगला प्रश्न है, प्रकृति किस प्रकार दोनों को समान रूप से पालती है? इसमें ये था सही आंसर। अब इसमें है, चांदनी, मेघ और हवा दोनों को समान रूप से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कांटे की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा, वह उंगली को छेद देता है। कि कैसा होता है उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार कैसा होता है कांटे का, कि वह उंगली को छेद देता है। अगला प्रश्न है, फूल सभी को प्यारा क्यों लगता है? तो उत्तर क्या होगा, उसकी खुशबू और निराले रंगों के कारण। अब अगला देखिए, कुल की बड़ाई कब काम आती है? कुल की बड़ाई कब काम आती है? व्यवहार में बड़प्पन होने पर। जब व्यवहार में बड़प्पन होगा तो कुल की बड़ाई तब काम आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आओ दोहराए, प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, क्या होगा उसका? समव्यवहारिक। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला, समव्यवहारिक। अच्छे चरित्र वाला, सचरित्र। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशयोक्ति। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। ठीक है, कटुभाषी। अगला देखते हैं, प्रश्न 11, नीचे लिखे गए वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो पहला है, पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था। तो शुद्ध रूप क्या होगा? पंचों ने जो निर्णय लिया वो सभी को मान्य था। अगला देखिए, वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। तो सही क्या होगा इसका? वह गुनगुने पानी से स्नान करता है, गर्म लगाने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। अगला देखते हैं, उसके तो सारे इरादों पर पानी बह गया। तो सही क्या होगा? शुद्ध रूप, उसके तो सारे इरादों पर पानी फिर गया। अगला है, वसंत ऋतु अच्छा लगता है। तो सही है इसका शुद्ध रूप, वसंत ऋतु अच्छी लगती है। उसका प्राण निकल रहा है, उसके प्राण निकल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न 12, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलने हैं हमें। जैसे डिबिया का डिब्बा, डिबिया, डिब्बा, सेठ, सेठानी, सूता, सूत, रूपवती,
रूपवान, रूपवान। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। अब काल क्या होता है? काल होता है क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, कि क्रिया किस समय हुई है। तो काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान यानी प्रेजेंट, भूतकाल यानी पास्ट, और भविष्यत यानी कि फ्यूचर। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कौन सा काल का उदाहरण है। पहला देखिए, भारत ने नया उपग्रह छोड़ चुका है, यानी कि भूतकाल, पास्ट की बात है ये। अगला है, अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएंगे। जहाँ पे भी गा गे गी आए वो क्या होते हैं? भविष्य की बात होती है। तो ये क्या है? भविष्यत काल। तीसरा देखिए, ममता खाना पका रही है, यानी कि वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान काल। अनेक चित्रकारों ने सुंदर चित्र बनाए यानी कि भूतकाल, बीत चुकी है ये बात। अगला है, उसने मुझे पुस्तक दी थी, था थे थी, जहां पर भी आए वो भूतकाल की बात है, तो ये है भूतकाल। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। पाठ दोहे में जो दोहा आपको बहुत अच्छा लगा हो उसके मुख्य भाव पर आधारित कहानी हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। एक बार की बात है, हमारे पड़ोस में गुप्ता जी रहते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बड़े होनहार थे, लेकिन उनका छोटा बेटा गलत संगति में पड़ गया। वह जिन लोगों के साथ उठता बैठता था वे गलत काम करके पैसा कमाते थे, जिनकी संगति का बुरा प्रभाव गुप्ता जी के छोटे बेटे पर भी पड़ गया और उनका बड़ा बेटा अच्छे लोगों की संगति करता था, इसलिए वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। बड़ा बेटा क्या बन गया? पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, क्योंकि वह अच्छी संगति में रहता था। और गुप्ता जी को जब अपने छोटे बेटे की बुरी संगति में पड़ने का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे सुधारना मुश्किल था, क्योंकि उसे बुरे काम करके पैसा कमाने की लत लग चुकी थी। गुप्ता जी ने अपने छोटे बेटे को बुरी संगति से बाहर निकालने के लिए उसे शहर से दूर अपनी बहन के घर भेज दिया, लेकिन वह वहां से भागकर वापस घर आ गया। गुप्ता जी की उसे सुधारने की हर कोशिश नाकाम हो गई। ठीक है, किसी ने सही ही कहा है कि हम जैसी संगति में उठते बैठते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अच्छी संगति का अच्छा फल और बुरी संगति का बुरा फल मिलता है। इसीलिए सही कहा गया है कि इसलिए अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, यानी कि अच्छे लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। तो ये थे पाठ 8 दोहा। आशा करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।